चलिए शुरू करते हैं अभी। लास्ट क्लास में हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग के बारे में पढ़े थे। कुछ क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का दिया हुआ था। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, और ये क्यूब क्यूब रूट। स्क्वायर से मतलब था आपका वर्ग, स्क्वायर रूट का मतलब है वर्गमूल, क्यूब का मतलब है घन, और क्यूब रूट का मतलब है घनमूल। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट ध्यान से समझने का है कि जब किसी संख्या को उसी संख्या में गुना करते हैं, जब किसी संख्या को उसी संख्या में गुना करते हैं तो वो संख्या उसका स्क्वायर कहलाता है। x को x में ही गुना करिएगा तो इसका स्क्वायर कहलाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, बेस अगर बराबर होता है तो पावर को जोड़ देते हैं गुना के टर्म में, a का पावर m प्लस n। तो x का पावर कुछ नहीं था, इसका मतलब x का पावर 1 इंटू एक्स था, x का पावर 1, तो x का पावर यही 1 प्लस 1 जो करते हैं ना, यही आपका x का पावर 2 हो जाता है। तो आपसे कहीं किसी संख्या को उसी संख्या में गुना करेंगे तो उसका स्क्वायर कहलाएगा। तो ये स्क्वायर के लिए, क्यूब के लिए क्या काम करते हैं, जब किसी संख्या को उसी संख्या में दो बार गुना करिए, x में x से गुना करते हैं फिर x से गुना करते हैं, तो ये x का क्यूब कहलाता है। तो एक बार गुना करिएगा, संख्या कोई x है उसमें एक बार गुना कर देंगे तो स्क्वायर बनेगा। कोई संख्या अगर आपका x दिया हुआ, इसमें दो बार x से गुना करिएगा तो वो क्यूब कहलाएगा। तो ये स्क्वायर का केस, ये क्यूब का केस। अब स्क्वायर रूट, रूट निकालने के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं, मूल निकालने के लिए, मूल निकालने के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर n लिखा हुआ है, मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब है अगर यहाँ पे नीचे x कर दिया, मतलब कहलाएगा x का पावर 1/n, x का पावर 1/n। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि 2, n की जगह पे 2 जब साइलेंट होता है, यहाँ पे अगर लिखा हुआ है मान लीजिए यहाँ पे n की जगह पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब x का पावर 1/2 बोलते हैं। तो ये 2 आपका लिखाता नहीं है, 2 साइलेंट होता है। स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब है कि सीधा आप x का बराबर इस हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पर ये 2 हिडन आइटम है, साइलेंट होता है, ये साइलेंट है। अगर इस 2 की जगह पे 3 दिया होता ना, इसका मतलब सोचते कि x का पावर 1/3 बोल रहा है आपसे, x का पावर 1/3, इसी को बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ x के हिसाब से। तो अभी हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। स्क्वायर में पहले बेसिकली आपसे कहा क्या गया था, समझिए स्क्वायर में वर्क के टाइम में आपसे कहा गया था कि पहला काम की टेबल आपसे बोला कि 1 to 30 याद रख लीजिएगा, स्क्वायर के लिए कहा गया था 1 to 50 याद करिएगा, क्यूब के लिए बोला गया 1 से लेकर 25 तक आप याद कर लीजिएगा। बेसिकली करना क्या था कि 1 से लेकर 30 तक याद करना है, स्क्वायर 1 से 50 तक, क्यूब आपका 1 से 25 तक। रट्टा मार लीजिएगा तो सिंप्लीफिकेशन में आसान हो जाएगा। टेबल वैसे तत्काल अभी आपसे कहा गया था कि 20 तक का आप रिवाइज कर लीजिएगा, याद होगा ही। स्क्वायर करीब करीब 25 तक लोगों को याद रहता ही है, क्यूब में 10-15 तक याद रहता है। तो कहा गया था कि जो याद है उसको पहले रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद की संख्याओं को आप याद कर जाइएगा, ये आपसे कहा गया था। तो अब इसमें पहले हम स्क्वायर बेसिक में 1 से लेकर 25 तक करते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। सिंपल स्क्वायर में क्या कहा गया है कि संख्या x दिया हुआ, x में x से गुना कर दीजिएगा, x का स्क्वायर कहलाएगा। तो ये सिंपल समझ में आया। अब 1 से लेकर 25 तक जिनको याद है उनके लिए बेटर है, जिनको याद नहीं है उनके लिए वो लिख देते हैं यहाँ पे। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर सोचिए, 2 का स्क्वायर 4 बोलते हैं, 3 का स्क्वायर को 9 बोलते हैं, 4 का स्क्वायर को 16 बोलते हैं, 5 का स्क्वायर को 25 बोलते हैं, 6 का स्क्वायर को 36। जिनको याद है अपना बोलते चलिए, आप अपना रिवाइज करते चलिए। 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 लिखते हैं, 9 का स्क्वायर को 81 बोलते हैं, 10 का स्क्वायर को 100 बोलते हैं।
11 के स्क्वायर को लिखते हैं 121, 12 वाले स्क्वायर में लिखते हैं 144, 13 के स्क्वायर को लिखते हैं 169, 14 वाले स्क्वायर में लिखते हैं 196, 15 के स्क्वायर को लिखते हैं 225, 16 को लिखते हैं 256, 17 को लिखते हैं 289, 18 को लिखते हैं 18 के स्क्वायर लिखिएगा आप 324, 19 में लिखिएगा 361, 20 का लिखिएगा 400, 21 का लिखिएगा 441, 22 का लिखिएगा 484, 23 का लिखिएगा 529, 24 का लिखेंगे 576, 25 का स्क्वायर लिखिएगा 625। तो ये आपको बेसिक 1 से लेकर 25 तक याद रहेगा तो काम आसान हो जाएगा आपका। एक से लेकर 25 तक का स्क्वायर आपसे बोला कि ये याद रहेगा तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। 1 से 50 तक अभी नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, 1 से लेकर 25, 1 से लेकर 24 तक भी याद कर लेंगे तो काम सिंपल रहेगा। देखेंगे इसमें काम क्या करते हैं हम लोग। अब आप जान रहे हैं कि 0 से लेकर 9 तक को हम लोग डिजिट बोल रहे थे। 0 से लेकर 9 तक को डिजिट बोलते हैं, अंक बोलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक बोलते हैं, आप अंक बोलते हैं इसको। तो अभी कहा यह जा रहा है कि वैसे संख्याओं का स्क्वायर जिसके लास्ट में 0 आता है, वैसे नंबर्स का स्क्वायर जिसके लास्ट में 0 होता है। तो वैसे नंबर का स्क्वायर जिसके लास्ट में 0 आता है, स्क्वायर क्या करेंगे? तो जैसे मान लीजिए 10 का स्क्वायर क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे 200 का स्क्वायर क्या होगा, अगर आपसे पूछा 300 का स्क्वायर क्या होगा, आपसे पूछा 4000 का स्क्वायर क्या होगा, आपसे पूछा 50,000 का स्क्वायर क्या होगा, आपसे बोला मान लीजिए 12,000 का स्क्वायर क्या होगा। सिंपल चीज समझिएगा, वैसे नंबर का स्क्वायर जिसमें 0 रहेगा लास्ट में, उसके बारे में। वैसे नंबर का स्क्वायर जिसके लास्ट में 0 रहेगा। 10 का स्क्वायर से क्या मतलब है? 10 का स्क्वायर से मतलब है 10 को 10 में गुना करिए, 10 इंटू 10। 10 का स्क्वायर से मतलब है 10 इंटू 10। तो क्या करिएगा, तो 1 में 1 से गुना करिएगा तो 1 आएगा। 2 जीरो दिख रहा है आपको, 2 जीरो पुट करिएगा तो 10 का स्क्वायर तो वैसे भी आपको याद है 100 होता है। करना क्या होगा उसको समझिए। 10 वाले केस में करना क्या होगा, मतलब 0 वाले केस में क्या करना होगा उसको ध्यान से समझिए। कि पहला काम कि 0 को काउंट कर लीजिए। 0 0 मतलब शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या को काउंट करके डबल कर देना है, डबल कर देना है। अब 1 0 है तो डबल का क्या मतलब, 2 गुना। 0 शून्यों की संख्या को काउंट करके डबल कर देना है। 1 0 है तो 1 का 2 गुना 2 बन के आएगा, 2 0 लिखना होगा हमको। यहाँ पर 200 का स्क्वायर, 2 0 है, शून्यों की संख्या काउंट करिए, 2 0 है, 2 का 2 गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा, आपको 4 0 लिखना पड़ेगा लास्ट में। यहाँ पर 2 0 है 300 में, 2 0 का मतलब 2 गुना करिएगा 4 0। 3 0 है, इसका मतलब 2 गुना करिएगा तो आपके पास यहाँ पर 6 0 होना चाहिए। यहाँ पर 50,000 में 4 0 है, इसका मतलब यहाँ पे आपको 8 0 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 8 0 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 12,000 में 3 0 दिख रहा है, इसका मतलब आपको 6 0 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब आपको 6 0 लिखना पड़ेगा। तो काम क्या हुआ कि शून्यों की संख्या को काउंट करके डबल कर देना है। ये चीज तो क्लियर हो गया होगा सबका। शून्यों की संख्या को काउंट करके डबल कर देना है, ये बोला गया आपसे। शून्यों की संख्या को काउंट करके डबल कर देना है। उसके बाद क्या करिएगा, एवं शून्यों की संख्या को काउंट करके डबल कर देना है, एवं बगल वाली संख्या को, जो नियरेस्ट नंबर इसका है बगल वाला, एवं बगल वाली संख्या को, बगल वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे। बस क्या करना है ध्यान से समझिए। 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1, 1 0 है तो 2 0 लिखना है। 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 0 है तो 4 0 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, 4 इंटू 10 टू द पावर 4 बोलिए।
4 इंटू 10⁻4, 300 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9 बोलिएगा, 2 जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब कितना जीरो लिखना होगा, 4 जीरो। 9 इंटू 10⁻4, 4000 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो 16 बोलिएगा। यहाँ पर 3 जीरो दिया हुआ है, 3 दूना 6, 10⁻6। किसी को दिक्कत है तो बोलना रे भाई। यहाँ पर 50,000 का स्क्वायर बोला है, 5 का स्क्वायर 25 बोलिएगा। जीरो की संख्या काउंट करिए, 1 2 3 4 जीरो है, इसका मतलब 4 का 2 गुना करिएगा 8 हो जाएगा, 10⁸8। यहाँ पर 12,000 है, 12 का स्क्वायर करिएगा तो 144 हो जाएगा, 3 जीरो है, 3 का 2 गुना करिएगा, 3 दूना 6, 10⁻6। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइएगा भाई। अब 10⁻6 लिखे तब 144 पर 6 को जीरो डाल दे तब 25 गुना 10 का पावर 8 लिखेंगे तब 25 पे 8 जीरो लगा देंगे तब, बात तो बराबर है। वैसे संख्याओं का स्क्वायर जिसके लास्ट में जीरो आता है क्या काम करेंगे, इसमें किसी को दिक्कत तो बताइए। यहाँ तक क्लियर है भाई? किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत लग रहा है तो बताना रे भाई। बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है। जो लोग पहले क्लास में, जो लोग पहले भी क्लास में कर लिए थे कोई बात नहीं है, जिन लोगों का नहीं हुआ था एक बार देख लीजिए। आज यही स्क्वायर वाला ही चलेगा, कल स्क्वायर रूट क्यूब रूट सिखाएंगे। कल स्क्वायर रूट क्यूब रूट यूनिट डिजिट वगैरह जो भी निकालने का है कल उस पर काम करेंगे, आज केवल स्क्वायर ही चलेगा बस। तो यहाँ तक समझ में आया कि लास्ट में अगर जीरो दिया हुआ तो क्या काम करेंगे। गणेश बाबू समझ लीजिएगा, दिक्कत होगा बताइएगा। लास्ट में जीरो था तब का केस। आगे बताया जा रहा है कि लास्ट में अगर 5 दिया होगा तब क्या करेंगे। यदि अंतिम में 5 लिखा होगा तो क्या काम करेंगे। लास्ट का डिजिट अगर 5 होगा तब क्या केस देखिए। आपसे पूछा कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, लास्ट में 5, 15 है दिया हुआ, मान लीजिए 25 का स्क्वायर पूछा, मान लीजिए 35 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर दे दिया 45 का स्क्वायर क्या होगा, 55 का स्क्वायर क्या होगा, 65 का स्क्वायर क्या होगा। आपको करना क्या है कि 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, ये सबको मालूम है। 5 का स्क्वायर क्या होगा तो बोलिएगा 50 25, 5 गुना 5 25 बताइएगा। तो लास्ट में जब 5 दिया होगा तो स्क्वायर करेंगे तो 25 लिखना होगा। अब 5 के बगल में जो नंबर है करना क्या है, 5 के बगल की संख्या, 5 के बगल की संख्या में, 5 के बगल की संख्या में उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। बस सिंपल समझ लीजिए क्या करिएगा। 5 के बगल की संख्या में उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करना होगा ध्यान से समझिए। ओप्पो वाला भाई नाम रिनेम कर लेना रे, पार्टिसिपेंट के बगल में दिया होगा, पार्टिसिपेंट को क्लिक करेगा। ओप्पो से जो लोग है भाई देख लेना। देख भाई यहाँ पे 5 का स्क्वायर तो 25, बगल में कुछ नहीं था तो छोड़ दिया। आप बोले सर 5 को 0 5 तो बोल सकते हैं, तो 0 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा 1, 0 में 1 से गुना करेगा 0 ही बोलिएगा, तो लिखने से कोई मतलब नहीं। 5 का स्क्वायर 25 जानते हैं। 15 का स्क्वायर समझिए क्या बोले, 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे। पहला कहानी तो ये था कि 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे, और दूसरा कहानी क्या बोला, तो 5 के बगल की संख्या में उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर तो 25 लिख दिया, एक में किससे गुना, एक में 2 से गुना कर दीजिए। एक में 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 225। 5 का स्क्वायर तो 25 करेंगे, 2 में किससे गुना, 2 में 3 से गुना, 2 दिया 6 लिखेंगे। 5 का स्क्वायर तो 25 करेंगे, 3 में किससे गुना, 3 गुना 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर तो 25 करेंगे, 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर तो 25 करेंगे, 5 में किससे गुना, 6 से गुना करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर तो 25 करेंगे, 6 में 7 से गुना करेंगे तो 7 छक्के 42 हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो बताना भाई, किसी को दिक्कत अगर है तो बोलिएगा भाई। यहाँ तक ठीक है सबका? अजीत भाई कभी आता है कभी गायब हो जाता है रे, क्लास में रेगुलर रहो। ये ग्रुप इसी के लिए बनाया गया है कि जो लोग रेगुलर है वही रहेगा, नहीं तो झूठो भाग जाता है तुम लोग। एक दिन आता है 4 दिन गायब हो जाता है, बहाना नहीं करेगा रे।
चलिए ठीक है भाई, यहाँ तक तो ठीक है। तो 5 से 65 तक की है, तो जरा आप बता दीजिए कि अगर हम पूछे यहाँ पे 75 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर तो 25 बोलना था, साथ में अगली संख्या 8 से गुना करिएगा तो 56 हो जाएगा। अब सोचिए 85 पूछेंगे तो क्या लिखिएगा, 5 का स्क्वायर 25 बोलिएगा, 8 में 9 से गुना करिएगा तो 72 हो जाएगा। पूछेंगे 95 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9 में 10 से गुना करिएगा तो 90 बनेगा, 5 में 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 बोल दीजिएगा। दिक्कत तो बोलिएगा। ठीक है भाई निरंजन। अच्छा, जिन लोगों को मैसेज करने के लिए बोला गया था हाई करके, वो डेली डेली का प्रोसेस नहीं था, वो केवल कल के लिए था कि हमको बस ये देखा था जो बच्चा रेगुलर है वही लोग उसी का एक ग्रुप में डालना था। उसमें केवल पिछले वाले ग्रुप में से केवल एक आदमी को नहीं हटाया गया है, जितना लोग है सबको हटा दिया गया उसमें से। उसमें केवल वही बच्चा बचा हुआ जिन लोगों का डेमो के लिए बैठाते हैं, बस उस ग्रुप में वही बच्चा जिनका डेमो के लिए बैठाते हैं। चाहे जो लोग रेगुलर नहीं है वही लोग उस ग्रुप में है, बाकी सबको हटा के बस ये नया ग्रुप आपके लिए ज्यादा झोल झाल कर देंगे। 4 ग्रुप बनेगा, आप फंसे रहिएगा किस ग्रुप में मैसेज आता है, इसीलिए आप लोग उस ग्रुप को डिलीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वाले ग्रुप को बस यही 2 ग्रुप अभी है, एक सुबह का एक शाम का। आईडी पासवर्ड सेम रहेगा, जब चेंज करना होगा हम फिर अपडेट कर देंगे। डेली डेली पूछिएगा नहीं उसमें क्लास होगा कि नहीं, सोमवार से शुक्रवार क्लास रेगुलर रहेगा। जिस दिन क्लास नहीं होगा उस दिन हम बता देंगे आपको पहले ही, इसीलिए आप परेशान नहीं होइएगा इस बात के लिए। और आपका जो भी डाउट्स रहेगा, मेरा पर्सनल नंबर है ही सबके पास, उसी पे व्हाट्सअप करिएगा, जवाब मिल जाएगा। जिन लोगों का कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, अभी थोड़ा सा हम व्यस्त थे इसीलिए जवाब नहीं मिल पाया है, रात तक मिल जाएगा आपका जवाब, वापस जवाब। पंकज बाबू है उसमें, प्रणव रंजन थे, अंजू कुमारी, 3 लोगों का कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, वो क्वेश्चन बना के भेज देंगे फ्री होने के बाद। चलिए 95 के बाद क्या था, 105 का स्क्वायर क्या करिएगा, 5 का स्क्वायर तो 25 लिखिएगा, 10 में किससे गुना, 11 से करिएगा, 10 गुना 11 110 बोलिएगा। 115 का स्क्वायर क्या लिखिएगा, 5 का स्क्वायर 25 बोलेंगे, 11 में 12 से गुना करिएगा 132, 25 आंसर बोलिएगा। 125 का स्क्वायर क्या लिखिएगा, 5 का स्क्वायर को 25 बोलिएगा, 12 में 13 से गुना करिएगा 156, 25। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा 5 वाला केस में क्या चल रहा था। ये 5 का केस बड़ा क्लियर था भाई। आगे बढ़ते हैं अब। वैसे नंबर का स्क्वायर जिसके लास्ट में 5 होगा तो क्या करना है, वैसे नंबर का स्क्वायर जिसके लास्ट में 0 होगा तो क्या करना है। चलिए देखिए आगे। वैसे नंबर का स्क्वायर जिसमें, ठीक है अभिषेक भाई धन्यवाद। वैसे नंबर का स्क्वायर जिसमें रिपीटेशन ऑफ 1 का केस होगा, एक का रिपीटेशन हो, बार बार एक आता है, जैसे 1 का स्क्वायर, 1 बोलते हैं। 11 का स्क्वायर आपको याद है 121 होता है। 111 का स्क्वायर आपको करना क्या है कि 1 से शुरू करते हुए बढ़ेंगे ऊपर एक बार, और फिर एक बार टॉप पे पहुंचने के बाद वापस हो जाएंगे 1 के पास। अब कैसे जाएंगे, टॉप क्या होगा मेरा, तो बोलेगा टॉप क्या होगा मेरा, तो काउंट कर लीजिएगा नंबर को, जितना नंबर होगा जो भी संख्या में जितना डिजिट है, कितना डिजिट है उसको काउंट करिए। इसमें देखिए 1 का स्क्वायर 1 काउंट करेंगे एक बार है, एक लिख के छोड़ दिया। 11 में सोचिए एक कितनी बार है, एक बार, 2 बार। 11 में एक का रिपीटेशन कितनी बार है, रिपीटेशन ऑफ 1 हाउ मेनी टाइम्स, आप बोलेंगे 2, तो 2 बार है तो आप लिखिएगा 1 लिखिएगा 2 लिखिएगा, जितना बार रिपीट किया होगा 1 से शुरू करते हुए वहां तक जाएंगे फिर बैक हो जाएंगे। 1 से लेकर आप जाएंगे यहाँ पर 1 से 11 का स्क्वायर में 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर वापस 1 के पास। 111 में काउंट करिए 1 2 3 बार 1 लिखा हुआ है। 1 की संख्या कितनी बार बोलेंगे, 3 बार। 1 लिखा 2 लिखा 3 लिखा, 1 2 3, 3 बार है 3 बार। अब वापस 1 के पास आना है, तो वापस 1 के पास, तो 3 के बाद घटते जाएंगे। पहले तो इंक्रीज कर लिया 1 2 3, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। 3 के बाद 2 लिखिएगा फिर 1 लिखिएगा। सोचिए अगर 1111 का स्क्वायर पूछेंगे क्या होगा, आप काउंट करिएगा 1 2 3 4 बार है। आप बोलिएगा 1 को काउंट करेंगे 4 बार है, लिखिएगा 1 2 3 4। अब 4 के बाद वापस 1 के पास, तो 4 के बाद बोलिएगा 3 2 1। सोचिए अगर हम यहाँ से बात करते हैं, मान लीजिए ये 5 बार लिखा हुआ, क्या करिएगा, 5 बार लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 5 के बाद क्या करना है 1 के पास, तो 5 का फिर से 5 नहीं लिख दीजिएगा, 5 तक पहुंच गए, अब बैक गियर लगा दीजिए। 5 के बाद लिखिएगा 4 3 2 1। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। लास्ट एक बार बता दीजिए, अगर ये 6 बार लिखा हुआ है तो क्या करेंगे।
6 बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, 1 2 3 4 5 6 बार लिख दिए। अब वापस 1 के पास, तो 6 के बाद 5 4 3 2 1, बस यही आपका आंसर है। ठीक है भाई अरेन, बहुत बढ़िया। ये रिपीटेशन ऑफ 1 था भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब ये बताइए कि ये 1 से लेकर 25 तक में जितना लोग अभी हैं, कुल मिलाकर 46 लोग हैं, हमको मिलाकर 47 है। जो ग्रुप में मैसेज हम डाल दिए थे कि जो लोग पढ़ लिए थे, नहीं भी आने का माने तो नहीं आ सकते हैं आज, इसीलिए कुछ कम लोग हैं, कोई बात नहीं। आपसे कहा गया था अभी कि 1 से लेकर 25 तक बार बार कहे थे याद कर लेने के लिए। कितने लोगों को याद है, एक बार ये बताइए। जितने लोगों को याद है एक बार वीडियो आप ऑन करिए अपना अपना। जितने लोगों को याद है एक बार वीडियो ऑन करिए। एक बार सब लोग अनम्यूट हो जाइए। तो जिनको याद है एक बार अनम्यूट हो जाइए। बताइए वैभव जी, अनम्यूट होइए, अनम्यूट हो जाइए। हाँ सर। 18 का बताइए जल्दी। 324। 17 का 289। विश्वास में कीजिएगा, गुना भाग नहीं कर लीजिएगा बगल में। ठीक है भाई, जल्दी बताओ। 22 का नहीं बताओ। सर। हाँ हाँ, ठीक, 22 का बताओ। 22 का 484। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अंजू कुमारी बताओ रे। अंजू कुमारी 23 का बताओ, अनम्यूट हो जाओ जल्दी। 529। अच्छा ठीक है, और 22 का? 22 का 484। 19 का? 19 का 361। चलो ठीक है, देख के कोई नहीं बोल रहा रे भाई लोग, ठीक है, विश्वास में बोल रहे हैं। बताओ रे गुंजन, गुंजन कुमारी। यस सर। 16 का बताइए तो। अच्छा नहीं, कितना सर? 16 का, गाड़ी अभी चला दिया। 16 का बताओ। 256। 256। अच्छा 14 का? 14 का 196। 17 का? 17 का देख नहीं ना रहा है रे। सर, नहीं सर, नहीं सर। 17 का 289। ये ठीक है, बाइक आया तुम्हारा भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या करेंगे। तो 1 से लेकर 25 तक जिनको याद है ना, याद है तो बढ़िया है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, एक बार इसका देख लीजिएगा। आपसे बोला जा रहा है कि 26 से लेकर 74, 26 से पहले आपसे बोला कि 1 से लेकर 25 तक याद रहेगा तो ठीक है। 25 नहीं, 1 से 24 तक भी याद है तो चलेगा। 25 तो 5 वाला केस ऐसे भी रहेगा, 625। 74 तक भी ये है रेंज। 75 वाला केस ऐसे भी मालूम है कि 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 में 8 से गुना करेंगे तो 56 25 बोल देंगे। ये 56 25 हो जाएगा। तो रेंज आप इसके आगे पीछे कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सुविधा के लिए बोल दिया गया है। विकास भाई पूछते हो, लेकिन नेटवर्क उड़ गया था इसीलिए छोड़ दिए। अब पूछेंगे फिर, बाद में पूछेंगे, अभी को पढ़ा देते हैं एक बार। जो लोग क्लास नहीं किए थे इसलिए सबसे पूछने के मूड में थे, लेकिन नेटवर्क उड़ गया, इतना तेज बाइक चला दिया ये लोग। 26 से 74, 26 से 74 तक के नंबर का स्क्वायर लेना है। 26 से 74
तो नियर अबाउट 50 बोल रहे हैं, 50 के आसपास की संख्या है। 26 से 74 तक के नंबर का स्क्वायर अगर निकालना हो तो नियर अबाउट 50 बोलेंगे। यहाँ पर बेस किसको बोल रहे हैं, तो बेस बोल रहे हैं 25 को, आधार ले रहे हैं 25 को। क्या काम करिएगा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा 38 का स्क्वायर बताइए, 43 का स्क्वायर बताइए, आपसे पूछा 59 का स्क्वायर बताइए, 54 का स्क्वायर बताइए, 48 का स्क्वायर बताइए, 63 का स्क्वायर बताइए, कुछ भी पूछे अगर आपसे। 26 से लेकर 74 आप बोलिएगा 26 से 74 का रेंज क्यों लिए सर, आप इससे पहले ले लीजिए ना, 1 से लेकर 75 लिखिए, आप लिख सकते हैं। लेकिन हम सुविधा के लिए आपको ये बोले कि 1 से 25 तक अगर रटा हुआ आपके पास है कम से कम, तो 1 से लेकर 25 तक अगर याद है तो 26 से 74 नहीं भी याद है तो काम निकलेगा। यहाँ से क्या काम निकलेगा, तो 26 से 74 में किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, उसका पूछेंगे 50 से क्या डिफरेंस है, क्या दूरी है, 50 से बीच क्या अंतर है। अगर आपसे ये पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 26 और 50 के बीच कितने का अंतर, 24 बोलिएगा। 27 का स्क्वायर पूछेंगे, मान लीजिए 27 और 50 के बीच कितने का अंतर, 23 बोलिएगा। 28 का स्क्वायर पूछेंगे, 28 और 50 के बीच कितने का अंतर, 22 का। तो जो अंतर है उसका तो स्क्वायर आपको याद होगा ना भाई। अंतर क्या होगा, मैक्सिमम डिफरेंस आपका 24 ही लगेगा। मान लीजिए 26 से लेकर 74 तक जाइएगा तो उस रास्ते में जो जो अंक दिखेगा आपको, इस रास्ते में जो जो अंक दिखेगा तो क्या होगा, मैक्सिमम डिफरेंस 24 का। 26 से बढ़ते बढ़ते जाएंगे 50 पर आएगा तो 50 और 50 का डिफरेंस 0 हो गया। 50 का स्क्वायर वैसे भी मालूम है आपको कि 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा। 51 का पूछेंगे तो 51 और 50 के बीच 1 का अंतर है, तो 1 का स्क्वायर तो निकालना आसान है। तो अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पर स्टेप क्या लिखेंगे उसको हम लिख देते हैं आपको। स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप निकालिएगा डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा, किसका डिफरेंस, तो बोलिएगा जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है उसका 50 से क्या दूरी है, 50 से डिफरेंस। जिस संख्या का स्क्वायर निकालना हो, जिस संख्या का स्क्वायर निकालना हो उसका 50 से डिफरेंस फाइंड करिए, उसका 50 से डिफरेंस फाइंड करिए। ये बात समझ में आया। पहला स्टेप, पहला स्टेप क्या निकालना है, जिस संख्या का स्क्वायर निकालना हो उसका 50 से डिफरेंस निकालेंगे। पहला कहानी तो यही करिएगा। अब जैसे हम बोलेंगे 38 और 50 के बीच कितने का अंतर, बोलिएगा 12 का अंतर। 43-50 के बीच बोलिएगा 7 का अंतर। 59 और 50 के बीच बोलिएगा 9 का डिफरेंस। 54 और 50 के बीच बोलिएगा 4 का डिफरेंस। 48 और 50 के बीच बोलिएगा 2 का डिफरेंस। 63 और 50 के बीच बोलिएगा 13 का डिफरेंस। तो 12 का स्क्वायर आपको याद होगा, 7 का याद होगा, 9 का याद होगा, 4 का याद होगा, 2 का याद होगा, 13 का याद होगा। ये बात कुछ समझ में आ रहा होगा। पहला काम बोला आपसे डिफरेंस निकालिएगा, किससे, जिस संख्या का स्क्वायर निकालना हो उसका 50 से क्या दूरी है उसको देखना है, पहला कहानी। दूसरा स्टेप क्या निकालना है, तो जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस का स्क्वायर करिएगा। जो भी डिफरेंस आया रहेगा उसका स्क्वायर करिएगा एंड राइट इन ओनली 2 डिजिट। जो भी डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर करिएगा और उसको केवल 2 अंकों में लिखना है। मान लीजिए 2 ही अंक बना तो वही उतार देंगे। डिफरेंस मान लीजिए अगर 1 का आया तो स्क्वायर करिएगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 अंक की संख्या, लेकिन बोला है 2 अंकों में लिखने तो 1 को लिखिएगा 01। मान लीजिए डिफरेंस आपका 12 आया हुआ था, स्क्वायर करेगा 144, 3 अंकों की संख्या है, लिखना है केवल 2 अंक, 44 लिखना है आपको। 1 को कैरी छोड़ेंगे, उसका यूज बाद में होगा। यहाँ तक तो समझ में आया। पहला काम क्या था कि डिफरेंस निकालना था, दूसरा काम क्या था, डिफरेंस का स्क्वायर निकालना है और केवल 2 अंकों में लिखना है। अब इसके बाद तीसरा कहानी क्या करिएगा, तीसरा कहानी बोलिएगा कि बेस प्लस माइनस डिफरेंस। बेस प्लस माइनस डिफरेंस। बेस क्या माने थे हम लोग, बेस माने थे 25 को। ऐसा नहीं सोचिएगा 50 का आधा 25 को मान लिए डिफरेंस। बेस 50 का आधा 25, 25 एक ऐसा नंबर है जिसमें जोड़ने या घटाने से आपका प्रॉपर आंसर आता है, बस यही सोच के 25 लगाइएगा। बेस है 25 प्लस माइनस डिफरेंस। जो भी डिफरेंस यहाँ पर आया था ना पहला, उसी को जोड़िएगा घटाइएगा। जोड़ेंगे कब, घटाएंगे कब,
लिखिएगा कि अगर जिसका स्क्वायर आप निकालना चाहते हो वो अगर 50 से ज्यादा होगा, 50 से जितना ज्यादा होगा 25 में उतना जोड़ेंगे, यदि कम होगा तो घटाएंगे। ये आपका तीसरा वाला कहानी के लिए था, ये तीसरा वाला कहानी। राइटिंग एक बार समझ लीजिएगा, आप लिख लीजिए 26 से 74 बना के ऐसे ही लिख लीजिए। आप फ्रेश लिखिए कि 26 से 74 ऐसा बना लीजिए। जो लोग पहले पढ़े थे लिखे हुए हैं कोई बात नहीं, जो लोग नया पहली बार पढ़ रहे हैं अभी वो लोग लिख लीजिए कि 26 से 74 का रहेगा। यहाँ पर लिखिएगा 50, इसको लिखिएगा नियर अबाउट, मतलब नजदीक में है। 50 के नजदीक की संख्या बोलेंगे, नजदीक बोलेंगे। यहाँ पर लिख लीजिएगा बेस, आधार। बेस क्या तो 25 मानेंगे, ऐसा करके लिख लीजिए। तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि 26 से 74 बेस 25 और ये 50 के नियर अबाउट 50 के आसपास की संख्या नजदीक है। स्टेप लिखिएगा पहला में कि जिस संख्या का स्क्वायर निकालना हो, जिस संख्या का स्क्वायर निकालना हो उसका 50 से डिफरेंस निकालेंगे। पहला स्टेप लिखिएगा, डिफरेंस बराबर क्या, पहला स्टेप बगल में कोष्ठ में लिख लीजिएगा कि जिस संख्या का स्क्वायर निकालना हो उसका 50 से डिफरेंस निकालेंगे। बुड़बक टाइप से लिख लीजिए, कॉपी में लिखा रहेगा, भूलिएगा तो याद आएगा, बाकी बनाने के टाइम में उतना दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे बनते चल जाएगा। लेकिन अभी आप लिख लीजिए कि जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है उसका 50 से क्या डिफरेंस है, पहला कहानी। दूसरा में लिखिएगा डिफरेंस का स्क्वायर, जो भी अंतर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, जो भी अंतर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे और केवल 2 अंकों में लिखेंगे। राइट इन ओनली 2 डिजिट्स, जो भी अंतर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे और केवल 2 अंकों में लिखेंगे। तीसरा लिखिएगा बेस प्लस माइनस डिफरेंस, तीसरा केस लिखिएगा बेस प्लस माइनस डिफरेंस। 25 प्लस माइनस डिफरेंस, 25 प्लस माइनस डिफरेंस। बेस 25 को माने थे, यहाँ पर स्टार देकर लिख लीजिएगा कि 50 से जितना ज्यादा होगा 25 में उतना जोड़ेंगे, यदि 50 से कम होगा तो जितना कम होगा उतना घटा लेंगे। ये आपके पास नोट्स में लिखा होना चाहिए, आप भूलिएगा तो याद कराएगा यही चीज। अब देखिए इतना लिख लिख के नहीं बनाना है, सिंपल क्वेश्चन में सोचना है कैसे बनाएंगे। अगर आपसे पूछा 48 का स्क्वायर बताइए, 48 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो अगर हम स्टेप वाइज लिखें तो क्या लिखेंगे, पहला स्टेप तो यही करेंगे कि डिफरेंस क्या होगा, 48 और 50 के बीच कितने का अंतर, बोलिएगा 2 का अंतर। दूसरा स्टेप पूछेंगे डिफरेंस का स्क्वायर निकालो रे भाई, आप बोलिएगा 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4, क्या लिखा हुआ है, राइट इन ओनली 2 डिजिट्स, केवल 2 अंकों में लिखना है। तो 4 को क्या लिखेंगे 0 4, न 2 से ज्यादा न 2 से कम, 0 4 2 अंकों में। तीसरा स्टेप क्या बोला, बेस प्लस माइनस डिफरेंस, तो 50 से जितना ज्यादा होगा, अब 48 का स्क्वायर निकालना है तो 50 से ज्यादा है कि कम है, आप बोलेंगे 50 से कम है, तो कितना कम था, 2 कम है, पहला तो वही था डिफरेंस। तो 50 से जितना कम होगा 25 में से उतना घटा लेंगे, 25 में से 2 घटाइएगा तो 23 बन के आएगा, मतलब क्या लिखाएगा आंसर, तो 2304। कैसे कैसे किए समझिएगा, कैसे कैसे किए फिर से समझिएगा। पहला कहानी जिसका स्क्वायर निकालना है उसका डिफरेंस निकालेंगे 50 से क्या होगा। दूसरा स्टेप जो भी डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर करिएगा, 2 अंकों में लिखिएगा। तीसरा स्टेप बेस में जोड़ना है चाहे घटाना है डिफरेंस को, बेस क्या था अपना 25, जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, बस यहीं से काम करिएगा। अब देखिए बना के अब कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल समझिए। 49 का स्क्वायर पूछा आपसे, क्या लिखिएगा, 49 और 50 के बीच 1 का अंतर था, 1 का स्क्वायर निकालिएगा तो 1 ही रहेगा, 2 अंकों में 0 1। 49 इज लेस देन 50 बाई 1, 49 50 में 1 कम है, 49 50 में 1 कम है, 25 में 1 घटाइएगा तो 24 0 1 आंसर। सोचिएगा फिर से, अगर हम आपसे बोल दें 48 का स्क्वायर, आप लिखिएगा 48 50 के बीच 2 का अंतर है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, लिख देंगे 0 4। अब 48 50 में 2 कम है, 25 में 2 घटा लेंगे तो 23 0 4 आपका आंसर है।
अब तीसरा सोचिए, अगर लिखते हैं 44 का स्क्वायर क्या लिखिएगा, 44 और 50 के बीच 6 का अंतर है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। अब क्या करना होगा, तो 44 50 में 6 कम है, 25 में से 6 घटाइएगा तो 19 हो जाएगा। आगे सोचिए क्या करेंगे, अगर आपसे कहा कि 44 के बाद मान लीजिए 53 का स्क्वायर, 53 और 50 के बीच 3 का अंतर है, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 लिखिएगा। अब क्या करिएगा, 53 इज मोर देन 50/3, 53 50 में 3 ज्यादा है, 25 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 28 बताइएगा, 2809। किसी को भी दिक्कत है तो बताइए भाई। 53 के बाद मान लीजिए अगर पूछ दिया आपसे कि 58 का स्क्वायर क्या होगा तो क्या लिखिएगा, सोचिए। 58 और 50 के बीच 8 का अंतर है, 8 का स्क्वायर 64 तो लिख ही सकते हैं, 50 में 8 ज्यादा है, 58 50 में 8 ज्यादा है तो 25 में 8 जोड़ दीजिएगा तो 33 64 लिखिएगा। सोचिएगा अगर यहाँ पे लिखेंगे 39 का स्क्वायर क्या होगा, क्या करिएगा सोचिए। 39 और 50 के बीच 11 का अंतर है, डिफरेंस 11 का बनेगा ना भाई, 39 50 के बीच डिफरेंस 11 का। दूसरा काम डिफरेंस का स्क्वायर करिए 121, तो 21 लिखिएगा, एक कैरी। तीसरा काम क्या करिएगा, 39 50 में 11 कम है, 25 में से 11 घटा लीजिएगा तो बन के आएगा 14 और एक कैरी था, यही हो जाएगा 15, मतलब आंसर हो जाएगा 15 21 आपका। तो क्या करेंगे, 39 और 50 के बीच 11 का अंतर है, सीधा काम 11 का स्क्वायर 121, 21 लिखिएगा, एक कैरी। 39 इज लेस देन 50/11, 11 कम है, 25 में 11 घटाइएगा 14 और एक 15 हो जाएगा, 15 21। मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आ रहा होगा। अगर हम बोल दें यहाँ पे 33 का स्क्वायर क्या होगा, 33, 33 और 50 के बीच 17 का अंतर है, 17 का स्क्वायर 289, 89 लिखिएगा, 2 कैरी। 17 कम है तो 25 में 17 घटाइएगा तो 8 बनेगा, 8 और 2 कैरी था 10, 1089। जरा समझाइए एक बार। मान लीजिए 29 का स्क्वायर, कुछ लोगों को याद होगा कुछ लोगों को नहीं भी याद है, देखिए कैसे निकालेंगे। 29 और 50 के बीच 21 का अंतर है, 21 का स्क्वायर 441, 41 लिखिएगा, 4 कैरी। अब क्या लिखिएगा, 29 50 से 21 कम है, 25 में से 21 घटा दीजिएगा तो 4 बनेगा और 4 कैरी था तो हो गया 841 आपका आंसर। एक बार सोचिए, लास्ट में अगर हम पूछे 69 का स्क्वायर बताइए, 69 50 के बीच 19 का डिफरेंस, 19 का स्क्वायर 361 होता है, 61 लिखिएगा, 3 कैरी। अब क्या करिएगा, 25 में 19 जोड़िएगा तो 44 और 3 47, 4761 आपका आंसर होगा। लास्ट एक बता दीजिए, 74 का ही पूछे तो क्या लिखिएगा, 74 और 50 के बीच 24 का अंतर, सबको लिख लिख के अपने से बनाइएगा आप। 74 और 50 के बीच 24 का अंतर, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 76 लिखिएगा, 5 कैरी। अब 24 ज्यादा है, 25 में 24 जोड़िएगा, 49 में 5 जोड़िएगा तो 54, 5476। एक इसमें किसी को दिक्कत अगर है तो बताइए, इसमें किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बताइए। 1 से लेकर 75 तक का तो स्क्वायर अब निकाल सकते हैं बड़े आसानी से आप। 1 से 24 तक याद रहेगा, बाकी काम आप कर लीजिएगा। पूजा मुनेश्वर, ठीक है भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है, बढ़ते हैं आगे। अब जो भी नया बच्चा पहली बार पढ़ रहा था उसको अगर दिक्कत है तो बताना रे भाई। गणेश सिंह मुंडा, दिक्कत होगा तो बोलना रे भाई। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोलना रे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नो दिक्कत सर, भयंकर अंग्रेजी तुम लिखता है रे अभिषेक। चल भाई आगे देखो, 75 का स्क्वायर तो पता चल गया, 1 से 74 तक तो बोल दिए। 75 वाले में क्या होगा, तो 75 वाले में बोला कि 5 का स्क्वायर करेंगे, 7 में 8 से गुना कर देंगे। तो अब का कहानी क्या है कि 76 से लेकर 124 ले लेते हैं। 76 से लेकर 124 तक का स्क्वायर निकालना हो तो नियर अबाउट 100 बोलिएगा। 76 से लेकर 124 तक का स्क्वायर निकालना हो क्या करेंगे, 76 से 124 तक। जो लोग पहले पढ़ लिया था ठीक है, रिवाइज हो रहा है, जो लोग नहीं पढ़े थे एक बार देख लीजिएगा। इसमें क्या करते हैं, आपसे कहा गया था कि बेस लिखते हैं सेम नंबर को, बेस करते हैं सेम नंबर। जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है वही आपका बेस, काम फिर से वही करेंगे।
जैसे अगर 97 का स्क्वायर निकालेंगे तो 97 ही बेस रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 104 का स्क्वायर पूछते हैं तो 104 ही बेस रहेगा। कैसे निकालते हैं समझिए, 97 और 100 के बीच 3 का अंतर है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 09 लिखेंगे। 97 इज लेस देन 100, 97 100 में कम है कितना, तो 3 कम है, 3 कम है तो इसी में से 3 घटा दीजिए। 3 ज्यादा होगा तो जोड़ देंगे, 3 कम है तो घटा देंगे। 97 में 3 घटाएंगे तो 94, 9409 आपका आंसर होगा। समझिए फिर से, 104 का स्क्वायर पूछेंगे, 104 का पूछेंगे क्या करिएगा, अंतर 4 का है, 104 और 100 के बीच 4 का अंतर है, 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 बन के आएगा। 104 100 में 4 ज्यादा है, 4 जोड़ दीजिए, 108 16 आपका आंसर होगा। समझिए फिर से, 99 का स्क्वायर पूछेंगे, 99 100 के बीच 1 का डिफरेंस, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 2 अंकों में 0 1 करेंगे, 99 में से 1 घटा देंगे तो 9801 आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिए। फिर अगर 98 का पूछेंगे, 98 100 के बीच 2 का अंतर है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 404 बोलिएगा, 98 में से 2 लेस कर देंगे तो 9604, यही आपका आंसर है। मान लीजिए यहाँ पर पूछेंगे 84 का बताइए, 84 100 के बीच 16 का अंतर है, 16 का स्क्वायर करिएगा 256, 56 लिखिएगा, 2 कैरी बनेगा, 16 कम है, 84 इज लेस देन 100 बाई 16, यही ना बोलेंगे। तो कम है तो घटा दीजिए, 16 कम कर दीजिएगा तो क्या बन के आएगा 68, 2 कैरी था आपका तो 2 ऐड करिएगा तो 70 हो जाएगा, 7056। दिक्कत होगा तो बोलना रे भाई। आपसे बोला कि प्रोसेस सेम करेंगे, वहां पर 25 बेस था, 25 नहीं करके जिसका स्क्वायर निकालना है वही आपका बेस होगा, नियर अबाउट 100 वाले केस में। फिर से समझिए, पूछेंगे 81 का स्क्वायर क्या होगा, बोलिएगा 81 और 100 के बीच 19 का अंतर है, 19 का स्क्वायर 361, 61 लिखेंगे 3 कैरी, 81 में से 19 घटा दीजिएगा तो 62 बन के आएगा, 62 में 3 जोड़ देंगे तो 65, 6561 आपका आंसर है। सोचिए 112 का स्क्वायर पूछेंगे, 112 और 100 के बीच 12 का अंतर है, 12 का स्क्वायर 144, 44 लिखेंगे 1 कैरी। अब इसी में 12 जोड़ दीजिएगा, 124 और 1 कैरी था 125। अगर आपसे पूछेगा 119 का स्क्वायर, 19 ज्यादा है, 361 बोलिएगा, 61 लिखिएगा 3 कैरी, इसी में 19 जोड़ेंगे तो 138 और 3 141, 14161। लास्ट अगर आपसे पूछ ले 124 का स्क्वायर बताइए, 124 और 100 के बीच 24 का अंतर है, 24 का स्क्वायर 576, पहला कहानी डिफरेंस, 124 100 के बीच 24 का अंतर है, पहला कहानी देख लीजिएगा डिटेल्स, डिटेल्स में डिफरेंस बोल दिए 24 का। दूसरा केस क्या बोले, डिफरेंस का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो 576, आपसे 2 अंकों में लिखना है, 76 लिखिएगा, 5 कैरी बनेगा। तीसरा केस क्या बोला, बेस प्लस माइनस डिफरेंस, यही बोला गया है। डिफरेंस था 24 का, 124 इज मोर देन 100 बाई 24, 24 ज्यादा है तो जोड़ दीजिए, 148 हो जाएगा, में 5 जोड़िएगा 153, 15376। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा भाई। ये नियर अबाउट 100 वाले में किसी को डाउट तो बताना रे भाई। सोनल झा 84 में लास्ट 16 होगा ना, 16 का स्क्वायर 256 ही लिखिएगा, 84 16 का अंतर है, 16 का स्क्वायर 256, 56 लिखे थे रे सोनल, 2 कैरी बना, 16 घटाइएगा 68 में 2 जोड़ देंगे 70 बन जाएगा 7056। भाई लोग समझ में आ गया होगा रे, किसी को दिक्कत तो बताना, यहाँ तक हो जाएगा सबका। अब 1 से लेकर 125 तो बना ही देगा, अब घर में जाके आराम से प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा। बोलिएगा कि सर इतना नहीं याद रहेगा तब क्या करेंगे, याद नहीं रहेगा तो मान लीजिए 84 का स्क्वायर पूछे क्या होगा, तो 84 गुना 84 तो करिए लीजिएगा ना, लिख के आंसर बना दीजिएगा, हो गया 84 गुना 84, ये तो करिए लीजिएगा, 4 से गुना करके 3 अंक में लिखिएगा, फिर से 3 अंक में जोड़ लीजिएगा, इसमें 1 अंक छोड़ के बाद करते हैं, जो आएगा आंसर हो जाएगा, खत्म। ये तो सबको आता है। क्या भाई अभिषेक, यहाँ तक ठीक है भाई? विकास भाई समझ में आ रहा होगा रे? चल भाई देखो, अब यहाँ तक तो ठीक है। अब आपसे बात कर रहे हैं कि a प्लस बी, सोचिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बात करें तो आपको मालूम है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, चाहे आप इसी को लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बात तो बराबर है, पहले लिखे बाद में लिखे। तो आपको अगर हम 2 तरीका से लिख दिया आगे पीछे करके, तो एक बार इसका यूज करके दिखाते हैं, एक बार इसका यूज करके दिखाते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाइएगा उसके लिए।
ठीक है भाई, ठीक है। देखो रे, अब आपसे क्या बोला कि 84 का स्क्वायर आपसे बोला, 84 का स्क्वायर निकालिए। सोनल झा प्रूफ कर देते हैं। 7056 आपका था, कैसे करेंगे सोचिए। 84 बोला, राइट साइड से एक अंक छोड़ के डैश निकालिएगा, राइट साइड से एक अंक छोड़कर डैश निकालिएगा। 84 इसको बोल दीजिए ए, इसको बोल दीजिए बी, ठीक है। इसको बोल देंगे ए, इसको बोल देंगे बी। अब ये क्या काम करते हैं, तो 8 का स्क्वायर करिएगा, 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab पे काम करते हैं, समझिए। 8 का स्क्वायर करिएगा 64, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 2 इंटू 8 इंटू 4 क्या करिएगा, 8 चौके 32, 32 गुना 64, 64। मतलब राइट साइड से एक अंक छोड़कर ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो लिख दिया, हमेशा दो अंकों में लिखिएगा। ये चूंकि 4 का स्क्वायर 16 आया था, मान लीजिए अगर 2 होता, 2 का स्क्वायर 4 लिखना होता तो 0 4 लिखते। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा दो अंकों में लिखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर को। तो ए स्क्वायर में नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बी स्क्वायर में मस्त है। 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 2ab, 2 इंटू 8 इंटू 4 64 होता है। एक अंक छोड़िएगा राइट साइड से, 64 लिख के जोड़ दीजिएगा। 6 लिखिएगा, 4 और 1 5 लिखिएगा, 64 में 6 जोड़िएगा तो 70 बन जाएगा। 7056 आपका आंसर होगा। चलिए मिला के देखिए फिर से। अगर आपसे पूछा यहाँ पे कि मान लीजिए 67 का बताइए क्या होगा, 67 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपसे कहा कि दो अंकों में इसको, दो अंकों की संख्या है, राइट साइड से एक अंक छोड़ के डैश लगाइएगा। 6 का स्क्वायर 36 लिखिएगा, 7 का स्क्वायर 49 लिखिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब 2ab, 2 इंटू 6 इंटू 7, 7 छक्के 42 गुना 84, राइट साइड से एक अंक छोड़कर 84 कर दीजिए। 9 लिखिएगा, 4 4 8 लिखिएगा, 8 6 14 का लिखिएगा, 4 4 8 9 आंसर बताइएगा। ये बात समझ में आ रहा होगा। संख्या कुछ बड़ा भी है, अगर मान लेते हैं यहाँ से 94 का स्क्वायर पूछेंगे क्या लिखिएगा सोचिए। 94 बोल दिए, 9 का स्क्वायर बोल दिए 81, 4 का स्क्वायर बोल दिए 16, 9 चौके 36 गुना 72, इसको हटा के यहाँ पर लिखेंगे 72, लिखेंगे 6 2 1 3 7 1 8 8, 8836 आपका आंसर है। 8836 आपका आंसर है। तो ये तो समझ में आ रहा होगा। अब इसी में प्रैक्टिस कर लीजिए। मान लीजिए अगर आपसे पूछेंगे 122 का स्क्वायर कितना होगा रे भाई, आप बोलिएगा राइट साइड से एक अंक छोड़ना है, 12 को बोलिएगा ए, 2 को बोलिएगा बी। 12 का स्क्वायर 144, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, यही 0 4 लिखना है दो अंकों में। अब 12 दूना 24 दूना 48, 2 इंटू 12 इंटू 2, 12 दूना 24 दूना 48, क्या लिखिएगा, राइट साइड से एक अंक हटाइएगा, 48 लिख दीजिएगा, लिखिएगा 4 8 8 4 1 14884, यही आपका आंसर है। समझ में आ रहा होगा। अगर लिखेंगे 244 बताइए क्या होगा, राइट साइड से एक अंक छोड़ के डैश लगाइएगा। 24 का स्क्वायर 576 याद है, 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16, ये आपको मालूम है। अब 2 इंटू 24 इंटू 4 क्या होगा, 24 हो गए 96 दूना 192, 192, राइट साइड से एक अंक छोड़ दीजिए, 192 जोड़ लीजिए, क्या होगा, 6 होगा, 3 होगा, 9 6 15 का 5, 7 1 8 1 9 5 होगा, चेक कर लीजिएगा, 596 होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहा गया है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप हमको बता दीजिए, अगर 178 ही पूछ दें तो क्या लिखिएगा, 178 प्रोसेस बताइए। 17 का स्क्वायर क्या लिखिएगा, 289, 8 का स्क्वायर लिखिएगा 64, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब 2ab, 2 गुना 17 गुना 8, 17 8 136 में 2 से गुना करिएगा 272 हो जाएगा, यहाँ से हटाइएगा 272 लिखिएगा, जोड़ लीजिए। 4 6 2 8 9 7 16 का 6 हासिल 1, 28 2 30 1 31, 316 84 आपका आंसर होगा। ये बात समझ में आ रहा होगा, सबका क्लियर हुआ भाई। इसमें यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो बोलो रे भाई। 4 बजने वाला है, 1 मिनट बाकी है, समझ में आया तो बताओ, दिक्कत है तो बोलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया भाई लोग। पूजा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, चलिए देखते हैं आगे। एक बार और समझिए, 68 का स्क्वायर पूछे थे क्या होगा, 8 का स्क्वायर करेगा 8 64 का 4 कैरी 1 68 48, 48 दूना 96 में 6 जोड़ेंगे 102, 96 में 6 जोड़ेंगे, 96 में 6 जोड़ेंगे, 96 में 6 जोड़ेंगे 102, 10 कैरी 6 6 36, 36 और 10 46, 4624। कुछ नहीं बुझाया होगा,
सब मजे में है, बहुत बढ़िया रे। जा रहा है रे एलिन, मैसेज जा रहा है, तुम्हारा भी जा रहा है। देख भाई 68 का स्क्वायर, नेटवर्क चलते कुछ नहीं जा रहा होगा, कोई बात नहीं। इसमें क्या बोला समझो, 68 का स्क्वायर में क्या करेंगे, ए स्क्वायर लिखिए पहले, 8 का स्क्वायर सोचिए, 8 का स्क्वायर 64 में 4 लिखिएगा, 8 का स्क्वायर 64 का 4 लिखिएगा, 6 कैरी। एक एक अंक बोल रहे हैं, 2 अंक में कर दीजिए, एक तरफ ए दूसरा तरफ बी, 2 पार्ट में बांट दीजिएगा। 8 को बोल रहे हैं ए का स्क्वायर 88 64 का 4 कैरी 6, समझिएगा। अब ए स्क्वायर लिख दिया, अब 2ab लिखेंगे। 2ab का क्या मतलब, 2 इंटू 6 इंटू 8, 8 छक 48 गुना 96, तो 96 आया 2ab का मान, और 6 था पहले से कैरी, 96 में 6 जोड़ेंगे 102 बनेगा। 102 में 2 लिखिएगा 10 कैरी, एक एक अंकों को लिखिए, लास्ट में होता है बी स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36 में 10 जोड़िएगा 46, 4624 लिख के जोड़ने का नहीं, तब ये क्या है कि मन मन करिएगा, होने लगेगा। कैसे किए समझिए फिर से। आपसे कहा 73 का स्क्वायर बताओ रे भाई, 73 आपको राइट साइड से एक अंक छोड़ देना है। 3 का स्क्वायर करिएगा 9 बनेगा, ये तो समझ में आया। ए का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। 2ab क्या होना चाहिए बोलिएगा, 2ab 2 गुना 7 गुना 3, 7 या 21 गुना 42 होगा। 42 में केवल 2 लिखिएगा, 4 को कैरी छोड़िएगा, यहाँ तक तो ठीक है। और लास्ट में b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 लिखिएगा, 4 कैरी था 53, 5329 आपका आंसर। सेट कैसे कर रहे हैं ध्यान से समझिए, सेट कैसे किया ध्यान से समझिए। 62 का स्क्वायर बोले, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 6 दूना 12, इसी दोनों को आपस में गुना, 6 दूना 12 दूना 24, 6 दूना 12 दूना 24 का 4 कैरी 2, 6 1 36, 6 1 36, 6 का स्क्वायर 36, 6 इंटू 6 36, 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38, 3844, यही आपका आंसर। दिक्कत है तो बोलना रे भाई, दिक्कत है तो बोलिएगा। 58 का स्क्वायर पूछेंगे क्या होगा, 8 का स्क्वायर लिखिएगा, 88 64 का 4 कैरी 6, 8 पंचे 40, 40 गुना 80 और 6 86 का 6 लिखिएगा, 8 कैरी। 5 का स्क्वायर 25 में 8 जोड़िएगा 33, 3364 आपका आंसर बनेगा। समझ में आया होगा, ये कुछ पास हो गया होगा हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी समझने का कोशिश करिए, समझ में आएगा। फिर से देखिए, अगर आपसे बोले कि मान लीजिए 109 का स्क्वायर क्या होगा, 2 ही अंकों में तो बांटना है, राइट साइड से एक अंक का बांट दीजिए, इधर से काम करना शुरू करिएगा। क्या लिखिएगा, 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, एक लिखिएगा 8 कैरी। 10 नमा 90 दूना 180, 180 में 8 जोड़ेंगे 188, 8 लिखिएगा 18 कैरी। अब क्या, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 18 जोड़िएगा 118, 11881 आपका आंसर होगा। नहीं समझ में आया तो बोलिए। मुनेश्वर भाई बुझाया सर, बहुत बढ़िया। किसी को भी दिक्कत है रे, उषा उमा वैभव भाई विकास राम जाकिर, किसी को भी दिक्कत है तो बोलना रे भाई। सुरभि सोनल श्रेया शिवानी, दिक्कत है तो बताना रे। शिवांगी शिम्पी, किसी को दिक्कत है। सीमा पुष्पम पूजा पूजा, पूजा गुप्ता पूजा कुमारी, किसी को दिक्कत है तो बोलना रे भाई। प्रेम प्रतिमा प्रणव पंकज निशा, निशा नेहा मुनेश्वर मुकाशिफ मोहित खुशबू काजल, दिक्कत है तो बोलना रे भाई। गणेश गुंजन डब्लू चंदन चंचल अरुणा एक्वाएस, भाई तुम नाम बदल के बैठना रे एक्वाएस। नीतीश बाबू, अब डेली डेली नहीं ना कहेंगे भाई, तुम नाम जान रहे तुम ही है, लेकिन नाम रिनेम करो, अपने कंडीशन पे नहीं बैठो। अभिजीत तिवारी, अभिषेक भाई, अदिति, अजीत राय, किसी को भी दिक्कत है। आकांक्षा एलिन किस्पोट्टा, दिक्कत होगा तो बोलना रे भाई। निशा गुप्ता, मेरा मैसेज नहीं जा रहा है तो कैसे आ गया रे गुप्ता जी, सब आ रहा है। शिवांगी, नहीं सर समझ गए, सर नहीं सर समझ गए, ठीक है भाई। पूजा, कोई दिक्कत नहीं है। जाकिर भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है भाई लोग, तुम लोग इतना तेज है के बार में सब बात बुझ जाता है। सब बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। तबीयत का ख्याल रखिए, बाकी अच्छे से रहिए। चलिए, मुझे भी समझ आ गया। अंजू कुमारी, कैसे नहीं बुझाएगा बताइए, बुझना तो पड़ेगा ही। देखो रे भाई, एक बार और देख लेते हैं। नीतीश बाबा क्लियर है, तुम तुरंत नीतीश लिखता है तो एक्वाइस लिखता है, समझ में नहीं आता रे पंडित जी, काहे ऐसा गुस्सा आता है, कुछ से कुछ कर देता है। चल भाई देख लो, 87 का स्क्वायर क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 का 9 लिखिएगा, 4 कैरी, समझ में आ गया।
7 का स्क्वायर 49 लिखिएगा, 9 लिखिएगा, 4 कैरी, 8 7 56 दूना 112, 8 7 56 दूना 112 में 4 जोड़िएगा 116, 6 लिखिएगा 11 कैरी। अब क्या 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64 में 11 जोड़िएगा 75, 7569 आपका आंसर है। 7569 क्लियर हो गया होगा। 7569 यहाँ तक तो क्लियर है। एगो लास्ट कर देते हैं, 243 का स्क्वायर क्या करिएगा। आपसे कहा कि राइट साइड से एक अंक छोड़ के डैश कर देना है। 3 अंक था, चूंकि 2 अंक है तब ना अलग अलग कर दिया हाफ हाफ। इसमें 4 को तो नहीं चीरिएगा बीच से, तो इसका मतलब है राइट साइड से एक अंक छोड़ दिया। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 लिखिएगा, 3 का स्क्वायर 9 कर दिया। 24 तिया 72 दूना 144, 24 तिया 72 दूना 144, 4 लिखिएगा 14 कैरी। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576 में 14 जोड़िएगा 590 बनेगा। लिखिएगा आंसर 59049 आपका आंसर है। यही खत्म कहानी है स्क्वायर का। समझ में आ गया होगा सबको। और लास्ट में सब भूल गए, कुछ नहीं बुझाया, तो अपना ये हथियार तो हमेशा जिंदा है, ब्रह्मास्त्र। गुना करना, आंसर लिखना। भाई भूल गया तुम्हारा मर्जी, कोई बात नहीं, गुना करके लिख देना आंसर, छोड़ के नहीं आना। यहाँ तक ठीक है भाई। कल के क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, क्योंकि आज गुंजन थोड़ा धीरे बोलिए, आधा घंटा के बाद तो बैटरी चार्ज होता है रे। समझ गया, उसके बाद नॉन स्टॉप चलते रहता है। तो अब चार्ज हो गया है, इसीलिए पूरा टाइट है बैटरी। देख भाई, अब ग्रुप में मैसेज कर दिए थे कि स्क्वायर निकालना सिखा दिए हैं, तो अभी अब स्क्वायर रूट सिखाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत बच्चा लोग गायब हो गया, सबको बोल दिए थे, तो इसीलिए स्क्वायर रूट अब कल करेंगे। तो कल के क्लास में आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे, क्यूब निकालना और क्यूब रूट निकालना सिखाएंगे। आज का कहानी इतना ही तक है। आप अभी घर में जाके करिएगा क्या, तो पहाड़ा अपना याद कर लेना रे भाई, रिक्वेस्ट करते हैं तुम लोगों से। 1 से 20 तक पहले याद कर लेना, बाद में बढ़ा के 30 पर ले जाना। स्क्वायर को 1 से लेकर 25 तक कर लेना पहले, इसको बढ़ा के 50 तक याद कर जाना है। क्यूब 1 से लेकर 10 तक याद कर जाना पहले, इसको ले जाना है 25 तक। बुड़बक बन के याद कर लेना है रे भाई, दिमाग नहीं लगाना है कि क्या करना है सर। इसका ये ट्रिक है, ट्रिक बहुत हमको भी आता है, तुमको भी आता है, लेकिन ट्रिक्स काम नहीं करेगा, बहुत काम करेगा बार बार प्रैक्टिस। कितना करता है उस चीज को, जितना प्रैक्टिस करेगा उतना तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। और इस सब का यूज खूब आएगा, हर एक टॉपिक में आएगा, हर एक जगह आएगा। इसीलिए रट्टा मार के बैठ जाना, दिमाग नहीं लगाना इसके पीछे। ठीक है भाई, चलो कहानी खत्म करते हैं आज का। एक बार जल्दी में वीडियो दिखा दीजिए अपना अपना, जगे हुए हैं ना आप लोग। धन्यवाद सर। गणेश भाई, पूजा कुमारी, चलो भाई, नीतीश बाबा है, जाकिर है, अभिषेक है, अंजू कुमारी है, पूजा कुमारी, गणेश है, अदिति है, आकांक्षा है, पंकज है, सोनल झा है, अंजलि है। बाकी लोग कहाँ चल गया रे। वैभव था, निशा गुप्ता जिंदा हुआ, प्रणव रंजन है, सुरभि है, उमा है, एलिन किस्पुट्टा है, पुष्पम झा कहाँ चल गया रे, पूजा कुमारी, अभिषेक कुमार, विकास राम, अभिषेक कुमार कहाँ गायब हो गया रे। दोनों प्राणी तुम लोग गायब हो गया रे। पूजा गुप्ता, नेहा कच्छप गायब है रे भाई। प्रतिमा शिवांगी, अजित राय, मुनेश्वर, उषा, शिवानी प्रिया, ये लगा दिया है वर्चुअल इमेज अपना, गायब हो गया है। काजल कुमारी, सिंपी, पढ़ने के टाइम में 1.5 घंटा जिंदा रहना रे। उमा पहुंच गया पेड़ के नीचे, उमा पहुंच गया पेड़ के नीचे। पूजा कुमारी, चलो ठीक है भाई। चंचल साहू, पहाड़ा वहाड़ा याद कर लेना रे भाई लोग। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद, याद वाद करके आना कल। ठीक है भाई, थैंक यू।